लास्ट सीन में हमने देखा था कि नोआ अपने मॉम डैड से एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आने के कारण सॉरी बोलती है। इस सीन में दिखाया गया कि रोजवेज उसके सॉरी बोलने पर उससे कहती है कि बेबी, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही बहुत इफ़ेक्टिव है। और फिर उसकी छोटी बहन मून उससे कहती है कि मॉम उनके दिल में बसती है, उसकी बहन सबसे अच्छी है। और फिर इन दोनों की एक्टिविटी को देखकर लियोन अपने मन में सोचता है कि इन दो लोगों में से एक अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त करने में बहुत अच्छा नहीं है और दूसरा अपनी भावनाओं को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से एक्सप्रेस कर देता है। इसलिए यह काम मेरे डैड होने पर मुझ पर निर्भर करता है। और फिर लियोन नोआ का टेस्ट पेपर पकड़ लेता है और उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसमें लिखा होता है कि रनिंग, बेंच प्रेस, पुलअप्स, ये बुनियादी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं और आपके लेवल के लोग सभी 4 या 5 साल के यंग ड्रैगन्स हैं। तो ये सामान्य सी बात है कि आपकी फ़िज़िकल फिटनेस उनसे थोड़ी कम ही होगी। और फिर लियोन वो टेस्ट पेपर नोआ की तरफ उसे दिखाते हुए टेस्ट पेपर में उंगली रखते हुए उससे कहता है कि लेकिन आप देखिए, आपने 10 वास्तविक मुकाबलों में से 9 जीते हैं, जो कि क्लास में सबसे हाई लेवल का है। इससे पता चलता है कि आप उन छोटे बच्चों जितने स्ट्रांग तो नहीं हैं, फिर भी आप रणनीति और युद्ध कौशल में उनसे बहुत आगे हैं। इसलिए तुम्हें 3rd लेवल पर होने के बारे में इतने ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में उन्हें पीछे छोड़ने के लिए तुम्हें बहुत सारे मौके मिलेंगे। लियोन की ये बात सुनकर नोआ थोड़ा सोचने लग जाती है और फिर थोड़ा सोचने के बाद लियोन से कहती है कि हाँ, मैंने मॉम से सुना था कि जब आप स्कूल में थे तब आप अपने स्कूल में टॉप स्टूडेंट हुआ करते थे। नोआ की ये बात सुनकर लियोन कहता है कि दरअसल आपके डैड फर्स्ट टाइम जब स्कूल में एंट्री लिए थे तो वो क्लास में टॉप पर नहीं थे। बाद में उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की और लगन से फर्स्ट रैंक हासिल की थी। और आपके पास अभी भी बहुत समय है, एक गलती से निराश मत हो। मेरा मानना है कि आप और बेहतर कर सकती हो। लियोन की ये बात सुनकर नोआ अपनी दोनों मुट्ठियाँ ठान लेती है और बहुत स्ट्रांगली लियोन से कहती है कि अच्छा ऐसा है। इतने में इनकी छोटी बेटी मून कहती है कि डैड आप बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वो माँ से लड़ेंगे तो फिर कौन जीतेगा। अपनी बेटी मून की ये बात सुनकर रोजवेज और लियोन शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये क्या कह रही है। और फिर जल्दी ही उनके अंदर का बचपना बाहर आ जाता है और वो दोनों एक्साइटेड होके कहते हैं कि मैं जीतूंगा। रोजवेज कहती है कि मैं जीतूंगी और फिर वो दोनों एक साथ ये कहते हैं और फिर एक दूसरे को गुस्से में देखने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से जिद करते हैं कि नहीं, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगी। और फिर लियोन हंसते हुए कहता है कि उस समय मेरे वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण में, चाहे वो हाथ से हाथ का युद्ध हो या हथियार और जादू का युद्ध, कोई भी मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता था, बेशक मैं बेहतर था। लियोन की ये बात सुनकर रोजवेज भी कहने लगती है कि हाँ, मैंने एकेडमी में तुम्हारे जितने सम्मान तो नहीं जीते हैं, मैं केवल प्रमुख खेल ही जीतती थी। और फिर वो गुस्से में लियोन से कहती है कि क्या ये इसलिए नहीं था कि तुमने मुझे कभी नहीं पीटा और तुमने मुझसे शादी की, और क्या मैंने तुम्हें अपने वश में कर लिया था। फिर लियोन कहता है कि यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम मुझे उस जेल में हराने में असफल रही, इसलिए हमारी 2 प्यारी बेटी हुई, नोआ और मून। और ये दोनों कहते हुए लियोन और रोजेस उस रूम से दौड़कर बाहर जाने लगते हैं और बाहर जाते हुए लियोन कहता है चलो, मैं बहुत समय से इसका प्रदर्शन करना चाह रहा था। और फिर रोजेस भी कहती है कि क्यों ना हम बाहर जाकर लड़ाई करें, और दोनों बाहर जाने लगते हैं। और उन दोनों को बाहर जाते हुए देख उनकी दोनों बेटियां नोआ और मून देखते रहती हैं और सोचते रहती हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर उन्हें बाहर जाते हुए देख उनकी बेटी मून कहती है कि क्या वो सच में लड़ाई करने जा रहे हैं, और उसकी आंखें चमकने लग जाती है। उसकी ये बात सुनकर उसकी बहन नोआ कहती है कि चलो उनका अनुसरण करके देखते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि रोजवेज और लियोन ट्रेनिंग एरिया में खड़े हुए हैं। वो दोनों अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं लड़ाई की स्टार्टिंग करने के लिए। और वहाँ बेंच पर नोआ और मून भी दोनों बैठी हुई हैं और अपने मॉम डैड को एकटक देख रही हैं। और फिर नोआ और मून दोनों ने अपने हाथ में पॉपकॉर्न पकड़ रखे हुए हैं और वहाँ बेंच पर बैठे हुए हैं। इतने में मून अपनी बड़ी बहन नोआ से कहती है कि सिस्टर, आप बहुत एक्साइटेड है राइट, कि कौन अधिक ज़्यादा पावरफुल है, मॉम या डैड, है ना। उसकी ये बात सुनकर नोआ उससे कहती है कि टीचर ने कहा था कि मास्टर्स को आप जितनी बार compete करते हुए देखेंगे, उनको देखने से हमें अपने फाइटिंग स्किल्स को सुधारने में बहुत हेल्प मिल सकती है।
और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि रोजवेस अपने हाथ को दूसरे हाथ से पकड़े हुए है और हंसते हुए लियोन से कहती है कि इस बारे में सोचो, तुम्हारी बॉडी शायद अभी तक मुझसे लड़ने के लिए पर्याप्त रूप से ठीक नहीं हुई है ना। तो फिर रोजवेस को रिप्लाई में लियोन भी उससे कहता है, पहले फाइटिंग वाली पोजीशन बना लेता है और उससे कहता है कि तो क्या, सिल्वर ड्रैगन क्वीन से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मौके नहीं है, इसलिए बेशक मुझे उन्हें पकड़ना होगा। उसकी ये बात सुनकर रोजवेस कहती कि हम कुछ जुआ क्यों नहीं खेलते। रोजवेस की ये बात सुनकर लियोन सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि आखिर किस दांव पर लगाए। लियोन की ये बात सुनकर रोजवेस उसे घूरते हुए नशीली आंखों से देखते हुए उससे कहती है कि अगर तुम जीत गए तो मैं 1 महीने तक तुम्हें छू भी नहीं पाऊंगी। अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मेरी एक मांग पूरी करनी होगी। और फिर लियोन अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता कि वह क्या अजीब टाइप की डिमांड रखेगी, लेकिन जब तक मैं जीतता रहूँगा मैं आसानी से 1 महीने की छुट्टी ले सकूँगा। और ये सोचते हुए लियोन की आंखों से थोड़े से आंसू निकलने लगते हैं और उसके अंदर का इनर एंजल ऐसा दिखाया गया है कि वो बहुत खुशी से अपने पंख फैलाए हुए पुंगी बजा रहा है। और लियोन मन में सोचता है कि नॉर्मल सिचुएशन में तो मैं इस बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं होती है। और फिर ये सोचने के बाद लियोन रोजवेस तरफ उंगली करते हुए उसे पॉइंट करते हुए उससे गुस्से में कहता है कि ठीक है, मैं ये बेट एक्सेप्ट करता हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद रोजवेस और लियोन एक दूसरे को घूरते हुए देखते हैं और फिर रोजवेस उसे कहती है कि सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और दोनों यहाँ पर लड़ाई के लिए तैयार हुए दिखाई दिए गए हैं।